सब कैसे हो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए और एक सीरीज के ऊपर रिव्यू। मतलब पर्सनली अगर आपको भाई साहब एक थ्रिलर, सस्पेंस, लॉ या फिर कोर्ट ड्रामा या फिर एक्शन, फाइटिंग सीन, ये सारी चीजें देखनी है एंड इन द एंड आपको अगर ली जोन सुक को या फिर यूना को भी देखना है तो ये सीरीज आपके लिए बनी है। पर्सनली इस सीरीज में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ बिग माउथ के बारे में। मतलब इस सीरीज में आपको ये दिखा है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, रिव्यू किस ऑडियंस के लिए, सारी चीजें। तो मेनली स्टोरी कहते हैं, मतलब मेनली स्टोरी से शुरुआत करती है सीरीज क्या है। तो स्टोरी इस सीरीज में ये दिखाई है कि जो हमारा हीरो होता है ना, ली जुन सुक, उसने कैरेक्टर प्ले किया है पार्क चांग हो का। एंड वो जो एक लॉयर है, मतलब वो जो लॉयर है ना, वो एक एवरेज लॉयर है। मतलब इतना बड़ा लॉयर नहीं है या फिर तो किसी रीजन की वजह से ना, मतलब वो जो लॉयर होता है ना हमारा हीरो, उसके ऊपर ना आरोप आता है या फिर उसके ऊपर ब्लेम आते हैं कि वो एक बिग माउथ है या फिर वो एक बिग माउस है। मतलब अब ये बिग माउस कौन है? तो बिग माउस एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड या फिर अंडर कवर डॉन है जिसने बहुत सारे क्राइम किए, बहुत सारे मतलब क्राइम किए, बहुत सारे इनलीगल चीजें किए, लेकिन चेहरा कोई नहीं जानता। मतलब उसको अभी तक किसी ने नहीं देखा। एंड हीरो के ऊपर आरोप आता है कि भाई वो बिग माउस है। मतलब अचानक उसकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन अचानक उसके ऊपर एक एग्जाम आता है कि तू ही बिग माउस है। एंड उसी रीजन की वजह से उसको जेल में डाल देता है। मतलब उसके बाद वो सरवाइव कैसे करेगा? मतलब वो जेल में जाने के बाद बहुत सारी चीजें देखता है, जैसे कि बहुत सारे बड़े गैंगस्टर, बहुत सारे पॉलिटिक, मतलब जेल में बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, पुलिस वाले उसके साथ नहीं देते या फिर बहुत सारी चीजें। मतलब वो उसको पता है कि भाई वो बिग माउस नहीं है, क्योंकि उसको पता है भाई वो बिग माउस नहीं है, किंतु वो असली में बिग माउस कौन है, मतलब रियल बिग माउस कौन है उस सीरीज में वो दिखाएंगे आपको। या फिर उसको अपना एक जस्टिस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो सीरीज क्या मतलब मोड लेगी इसके ऊपर। मेनली इसके ऊपर पॉलिटिशियन, गैंगस्टर, या आखिरी के एपिसोड में बोल लो आपको कोर्ट ड्रामा या फिर थोड़ा बहुत लॉ, ऐसी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। एंड मेनली यूना ने भी इस सीरीज में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मतलब इसने ना, मतलब मेनली इस सीरीज में सपोर्टिव कैरेक्टर दिखाया है। मतलब अपना उसने एक वाइफ का रोल प्ले किया है हीरो का, एंड वो एक नर्स होती है। एंड उसने बहुत लेवल से या फिर बहुत अच्छी तरह से वाइफ का रोल प्ले किया है। मतलब ऐसा, मतलब हर एक मोमेंट पे अपने पति को सपोर्ट करेगी। मतलब वो जेल में है एंड वो बाहर लेके अपने पति को सपोर्ट करेगी कि उसको पता है कि ये बिग माउस नहीं है, लेकिन कौन बिग माउस है। तो यही है मेनली सीरीज। एंड सीरीज में आपको बहुत सारा सस्पेंस एंड थ्रिलर देखने को मिलेगा। एंड अब मैं बता देता हूँ किस ऑडियंस टारगेट के लिए बेस है मेनली। तो मेनली सीरीज ना ऑडियंस टारगेट बेस के लिए, मैं जैसे मैंने आपको बताया था, जिनको लीगल बैटल या फिर एक स्टोरी देखनी है जिसमें थोड़ी बहुत सस्पेंस हो, स्ट्रॉन्ग एकदम हस्बैंड वाइफ का टीमवर्क, कैरेक्टर, जो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री देखनी हो, तो आपके लिए सीरीज है। अब मैं बात करता हूँ कि इस सीरीज में मुझे अच्छा क्या लगा। तो मेनली इस सीरीज में ना एक, मतलब जो साइड कैरेक्टर बोल लो या फिर जो दूसरे कैरेक्टर है हीरो और हीरोइन के अलावा, उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से इन्होंने फोकस किया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई साहब हीरो एंड हीरोइन बस हो गई, नहीं भाई, बहुत सारे कैरेक्टर है इस सीरीज में। लिटरली सबके ऊपर इन्होंने अच्छी तरह से फोकस किया है। एंड मेनली ये सीरीज थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल हो सकती है। अब मैं ऐसा नहीं बता रहा क्योंकि ये सीरीज टोटल 16 एपिसोड की है। एंड मुझे लगता है कि जब सीरीज ना 10वें या फिर आखिरी एपिसोड के बाद जाती है ना, तब प्रिडिक्टेबल बनती है। लेकिन पहले 10 एपिसोड या फिर पहले 7 एपिसोड भाई आपको ऐसे लगातार लगेगी कि मतलब ऐसे स्क्रीन को टच करके लगेगी कि सीरीज की भाई क्या होगा अगले एपिसोड में। मैं गारंटी देता हूँ इसकी। मतलब पहले 7 एपिसोड एकदम किलर है। लेकिन देखो ये 16 एपिसोड की जो सीरीज होती है ना, उनका यही प्रॉब्लम मेनली होता है बहुत सारी की सीरीज का। ये अपना मेनली 8 एपिसोड के बाद या फिर 10 एपिसोड के बाद थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाती है या फिर थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है, थोड़ी बहुत फास्ट हो जाती है। सीरीज ने भी वही, मतलब उसका वीक पॉइंट बनाया मेनली मुझे लगता है। इस सीरीज ना, मतलब आखिरी 4 एपिसोड में ना मुद्दों से हट जाती है। मतलब लीगल बैटल या फिर कोर्ट ड्रामा अगर इस सीरीज में नहीं होता या फिर मुद्दा कुछ और लाते हैं तो बढ़िया होता। और एंडिंग अब देखो, एंडिंग से बहुत सारे लोग एकदम मतलब खुश नहीं होंगे क्योंकि एंडिंग इसकी है। अब मैं नहीं बताऊंगा एंडिंग क्या है क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन एंडिंग इसकी, और मतलब तुम वो प्लॉट नहीं लगते ना एंडिंग में तो भी चल जाता है यार सीरीज में। वैसे भी उसको प्लॉट रखने का मुझे ऐसा रीजन नहीं पता चला कि तुमने उस जो प्लॉट रखा है उस सीरीज को हीरोइन की तरफ से मेनली, वो अगर नहीं रखते तो चल ही जाता। मतलब सीरीज अच्छी खासी चल भी जाती और अच्छी खासी एंडिंग हो जाती। अब मैं ज्यादा नहीं
नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देख लो, क्योंकि मैं अगर आपने देखा तो आपको पता चलेगा मैं किस मुद्दे में बारे में बात कर रहा हूँ। तो ठीक ठाक ये सीरीज, मतलब ऑन एन एवरेज में बोलूंगा, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाई है। ये सीरीज ना रिलीज हुई थी कुछ तो 29 जुलाई एंड 2022 को कुछ तो रिलीज हुई थी ये सीरीज। एंड मेनली ना इस सीरीज में आपको मतलब अच्छी खासी हिंदी डबिंग देखने को मिलेगी, एंड मतलब फाइटिंग सीन, गैंगस्टर, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस सीरीज में। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई वही है इस सीरीज में। एंड यही है, आपको अगर देखनी है ऐसी सारी क्राइम मिस्ट्री, थोड़ा बहुत सस्पेंस अगर आपको सीरीज में देखना है तो आप ट्राई कर सकते हो एक बार, क्योंकि ऐसा लगता है कि ली जून सुक की भी एक अच्छी खासी सीरीज है। आपका अगर आपको ट्राई करना है तो कर लो एक बार। एंड आपको अगर ऐसी सीरीज रिव्यू अपडेट और कुछ भी चाहिए हो तो आपको क्या करना होगा भाई, सब्सक्राइब करना होगा। पहले सब्सक्राइब करो यार, बहुत सारे लोग ना वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। भाई सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो आपके किसी ड्रामा के ऊपर आपको रिव्यू चाहिए, अपडेट चाहिए, कुछ भी चाहिए। एंड बाय बाय।